मुरैना में ग्वालियर चंबल संभाग का कुख्यात डकैत गुड्डा गुर्जर 55 साल की उम्र में शादी करने को आतुर है और पुलिस इस पर 70,000 रुपए का इनाम भी रखी हुई है। पर मुश्किल ये है कि वो जिस लड़की से वो शादी करना चाहता है उसके पिता राजी नहीं है, जिसके बाद गुड्डा गुर्जर ने लड़की के चाचा का अपहरण कर लिया और अपहरण के बाद लड़की के पिता गुरुवार को एसपी ऑफिस पहुंच गए और एडिशनल एसपी राय सिंह नरवारिया से अपने भाई और बेटी को बचाने की गुहार लगाई है। और गुड्डा गुर्जर इस समय ग्वालियर चंबल संभाग का सबसे नामी डकैत है और इस पर हत्या, लूट और अपहरण सहित लगभग 3 दर्जन मामले कई पुलिस थानों में दर्ज है। और इसकी न केवल मुरैना बल्कि धौलपुर, भिंड, ग्वालियर और शिवपुरी पुलिस को भी तलाश है और इसकी उम्र 45 से 55 साल बताई जा रही। और डकैत गुर्जर मुरैना के खोगांव निवासी लड़की से शादी करना चाहता है। उसने लड़की के पिता से शादी कराने की बात भी कही और धमकाया भी, लेकिन जब लड़की का पिता नहीं माने तो डकैत गुर्जर ने लड़की के चाचा का 17 नवंबर को अपहरण कर लिया और अपहरण को मुक्त कराने की एवज में शादी की शर्त रख दी। और भाई के अपहरण के बाद लड़की का पिता पहाड़गढ़ थाने पहुंचा और इस संबंध में शिकायत भी दर्ज कराई। इसके बाद अगले दिन गुरुवार को वो पुलिस अधीक्षक मुरैना के कार्यालय पहुंचा, लेकिन उस समय एसपी मौजूद नहीं थे। लिहाजा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राय सिंह नरवारिया ने उससे मिलकर अपने भाई और बेटी को डकैत से बचाने की गुहार लगाई गई और शिकायत मिलने पर पुलिस की तलाश में भी जुट गई। पुलिस ने 9 नवंबर को मिठाई की दुकान से 5 लाख रुपए चुराने वाले बदमाश मनीष उर्फ कालू मीणा को गिरफ्तार किया और साथ ही चोरी की नकदी को भी बरामद किया गया। और गिरफ्तार आरोपी मनीष टोंक के अलीगढ़ थाना क्षेत्र का निवासी है और आरोपी ने 9 नवंबर की रात सदका शॉपिंग सेंटर स्थित एक मिष्ठान भंडार पर नकाबजनी की वारदात को अंजाम देते हुए 5 लाख रुपए चुराए थे और चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी और फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपी को चिन्हित किया गया और इसके बाद पुलिस ने मुखबिर की सूचना और टेक्निकल इनपुट के आधार पर आरोपी की लोकेशन को ट्रेस कर आरोपी को टोंक से गिरफ्तार किया गया। और इस पूरी वारदात को सुलझाने में हेड कांस्टेबल राजेश और कांस्टेबल कमल की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इन्होंने वारदात से जुड़े तमाम साक्ष्यों को जुटाकर आरोपियों तक पहुंचने में अहम किरदार निभाया। फिलहाल पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर मालवीय नगर थाने लाई, जहां आरोपी से पूछताछ की जा रही और पुलिस पूछताछ में अन्य वारदातों का भी खुलासा होने की संभावना है। वहीं जांजगीर में मनचले युवक के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि अब स्कूल में घुसकर लड़कियों से छेड़छाड़ और मारपीट करने लगे। और वहीं आपको बता दें कि एक छात्रा का पीछा करते हुए 3 लड़के उसके स्कूल तक जा पहुंचे और अंदर घुसकर क्लास में उसका हाथ पकड़ लिया गया और छात्रा ने विरोध किया तो सबके सामने उसे थप्पड़ मारा गया और चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी दी गई। और छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। और जानकारी के मुताबिक एक छात्रा बेरा थाना क्षेत्र स्थित अपने स्कूल जा रही थी और इसी दौरान रास्ते में मनोज कुमार पटेल अपने 2 साथियों सुनील और केतन के साथ छात्रा का पीछा करते हुए स्कूल तक पहुंच गया और छात्रा ने किसी तरह उनसे बचती हुई स्कूल के अंदर चली गई। इस पर आरोपी अंदर क्लास तक में घुस आए और छात्रा का हाथ पकड़कर खींचने लगे और छात्रा ने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने उसे थप्पड़ मारा और इसके बाद आरोपी मनोज ने जेब से चाकू निकाला और जान से मारने की धमकी दी। इससे छात्रा और क्लास में मौजूद अन्य बच्चे डर गए और टीचर और अन्य लोग पहुंचे तो आरोपी वहां से भाग निकले। और इसके बाद छात्रा ने अपने परिजनों को जानकारी दी और उनके साथ थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। और एसडीओपी भवानी शंकर खुंटिया ने बताया कि तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके पास से चाकू भी बरामद कर लिया गया। और वहीं आज के क्राइम सीन में इतना ही। फिर मुलाकात होगी क्राइम की कुछ चौंका देने वाली वारदातों के साथ और हमारी नजरों से नहीं बच पाएगा कोई भी अपराध, चाहे नेता हो या फिर आम इंसान। हर अपराध का होगा पर्दाफाश। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज।